हे गाइस, सो कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अब 11 बजे, क्योंकि मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। मैं सुबह निकल गई थी कोर्ट, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया रिकॉर्डिंग करने का। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से फ्री हुई 4:30-5 बजे, तो मेरे को वहाँ से जाना पड़ा इग्नू। और इग्नू जब मतलब हम रास्ते में निकले तो इतना ज़्यादा हमारे को पागल बना दिया एक अंकल ने, स्कूटर वाले ने। मैं बता नहीं सकती, मतलब इतने बुरे लोग भी होते हैं। हम मतलब या तो उनके घर में कोई लड़की नहीं होगी, इस वजह से उनको पता नहीं होगा कि लड़कियों की सेफ्टी क्या होती है क्या है। इतना बेवकूफ़ बनाया, हमसे इतने पैसे भी ले लिए और हमारे को इतनी गलत जगह पे छोड़ा कि वहाँ पे कोई भी नहीं, खेत पीछे और आगे पूरा रोड खाली। तो उसके बाद हम वहाँ से तो पूछते वीडियो नहीं बनाई तो पूछते मैं थोड़ी सी बनाती वहाँ की, कहाँ की। जो रोड पे छोड़ा था। हम सोच रहे थे कि कहीं कैसे भी पहले हम यहाँ से निकल जाएं। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से पूछते पाछते आगे को थोड़ा सा निकले, तो शुक्र है वहाँ पे आरपीएफ वाले खड़े हुए थे। फिर अच्छा, हमने उनसे रास्ता पूछा, रास्ता पूछते पूछते हम इग्नू गए, तूने क्योंकि आके तो नहीं बताई मुझे ये बात। मैंने इसलिए आगे मैं थक के सोई गई थी। उसके बाद जब वहाँ से हम इग्नू पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए। फिर फटाफट से हमने वहाँ पे फॉर्म वगैरह जमा कर दिया। लेकिन हाँ, मैं आपको इग्नू से रिलेटेड भी कुछ बताऊँगी जो आपके लिए शायद इंफॉर्मेटिव रहे। सो गाइज, हम 3 दिन से अब जाके मैं और मम्मा फ्री हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि 3 दिन जो मतलब फेस्टिवल के दिन थे, इतने ज़्यादा बिजी थे कि पूरा दिन ऐसे काम में निकल रहा था हमारा। आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा, मम्मा तो व्लॉग में बहुत ही कम दिखे होंगे, क्योंकि मम्मा पूरे दिन किचन में ही लगे रहे थे और मैं तैयार होने में तो मैं इतनी थक जाती हूँ ना, ना तो मेरे को पहनने ओढ़ने का मन करता है ना खाने पीने का। हाँ, मम्मा थक जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन सिर्फ मम्मा ही लगे होते हैं किचन के अंदर। तो सारा काम जो भी देखना होता है, सफाई वगैरह का, सब मम्मा ही एक बात करते हैं बताऊँ, मोस्टली। चीज तो आना सिर्फ दौड़ भाग के रह गए और कुछ नहीं है। पूरा दिन पता ही नहीं चलता, काम में कब निकल जाता है। हम जो थोड़ा बहुत तैयार होते हैं और थोड़ा बहुत जो सेलिब्रेट कर लिया तूने तो अपने अदरवाइज ब्लॉग बना भी लिए, मेरा तो ब्लॉग भी नहीं डला, मम्मा का ना तो रील कुछ बनी। भी नहीं बन पाया। जो थोड़ी बहुत क्लिप्स होंगी शायद वो भी, उसके बाद तो दो एक गिरी है, उसके बाद तो गिरी ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, मैंने क्योंकि तो कुछ बनाया ही नहीं। मम्मा ने कुछ बनाया ही नहीं इस वजह से। और हम अब आज रिलैक्स हुए, क्योंकि सारी मौसियाँ वगैरह हमारी कल ही गई हैं। तो और आज मैं कोर्ट चली गई थी, कोर्ट से अब जाके मैं फ्री हुई हूँ 11 बज रहे जैसे इस देखा टाइम है पे। झाँक रहा ये तो आंटियों को ही देखता रहता है पीछे आंटियां सो रही होती हैं, उन्हें झाँकता है। डमरू, डमरू ले। ये देखो गाइस, ये ऐसे ऐसे खड़ा रहेगा। है। डमकी। अभी पिटा भी है। सो गाइज, मैं इग्नू का बता रही थी आपको। जो इग्नू का ऑफिस था वो पहले था आईटीओ पे राजघाट, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया इंद्रप्रस्थ के पास, बिल्कुल नियर बाय मेट्रो से उतरोगे आप और वहीं पे इग्नू का ऑफिस है। मेरी तरह बेवकूफ़ मत बनना। मैं राजघाट पहुंच गई, वहां से एक हमने ऑटो करा, मैंने और जस्सी ने। तो ऑटो वाले अंकल ने हमें कहा यहाँ से 100 रुपये लगेंगे। हमने उनसे बार्गेनिंग करी कि अंकल आप 50 रुपये ले लो। उन्होंने कहा 80-50 ऐसे होता रहा। हमने फाइनली उनको 50 रुपये दिए, लेकिन उन्होंने हमें इतना गलत जगह पे छोड़ा, इतना मतलब बहुत बकवास एरिया था। और उस टाइम पे बज चुके थे 5 बज गए थे, और आपको पता है कि सर्दियों के टाइम पे कितना अंधेरा हो जाता है। लेकिन हम फिर भी वहाँ से कैसे भी करके वहाँ से निकले। आरपीएफ वाले हमें आगे मिले, उन्होंने हमें रास्ता बताया। और गूगल मैप भी हमने जब स्टार्ट करा ना, वो भी हमें गलत रास्ता बता रहा था। मतलब हमें जाना स्ट्रेट था और बता रहा वो खेतों की तरफ था। तो आप मानो कि अगर हम गूगल मैप की उससे चलते तो हम कितना गलत रास्ते पे चले जाते, लेकिन हम सीधा ही चलते गए। हमें आरपीएफ वाले मिले तो हमने उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया कि आप गूगल मैप वगैरह कुछ यूज़ मत करो, हम जैसा आपको बता रहे हैं वैसे आप सीधे सीधे निकल जाओ। यहाँ से आप 2 रोड पार करोगे तो इंद्रप्रस्थ का रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बिल्कुल मेट्रो के नियर बाय इग्नू का ऑफिस था, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान होके आए थे। वो सीधा राजघाट से यहाँ पर आ रहे थे और ऑटो वाले उन्हें गलत जगह पे छोड़ रहे थे। डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड हमें बताया गया था, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे वहाँ पे बच्चे। जितने भी आए हुए थे वो सीधा राजघाट से घूमते फिरते वहाँ तक आए थे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, आपकी एक गलत फहमी और दूर करूँ, कि जो इग्नू का वर्किंग टाइम है वो शाम के 6 बजे तक है। अगर आप वहाँ पे मतलब 5:45 पे भी पहुँचते हो या 6 बजने में 5 मिनट पहले भी पहुँचोगे ना, तो भी वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है कि वो आपकी पूरी हेल्प करेगा, आपका जो काम है वो कंप्लीट करके देगा। क्योंकि आज भी एक सर थे वहाँ पे, तो मैंने उनसे बात करी थी, तो वो यही कह रहे थे कि हम इसलिए यहाँ पे
पे इतनी देर तक बैठे रहते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत दूर से काफ़ी बच्चे यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हरियाणा, यूपी। तो इस वजह से हमारा फ़र्ज़ यही रहता है और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम उनकी पूरी हेल्प करें 6 बजे तक। लेकिन बच्चे काफ़ी बार क्या होता है 6:30 बजे भी आते हैं, 7 बजे, तो आप उनका भी थोड़ा सा टाइम देखो, लेट ना होकर 6 बजे तक वहाँ पे पहुँचो। 6 बजे से पहले ही पहुँच जाओ, बट हाँ, वो आपका काम कर देते हैं। वो आपको मतलब ये नहीं कहेंगे कि आप चले जाओ या आप कल आना, इस तरीके से नहीं कहते। वो आपको पूरा काम कंप्लीट करके देंगे और आप लेकिन टाइम से जाओ। और मोस्टली वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। वो एक्चुअली क्या हुआ था, हमें माइग्रेशन लेना था, तो हम डीडी वगैरह और फॉर्म वगैरह लेकर गए थे फिज़िकली, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप ऑनलाइन कर लेते तो शायद आपको जल्दी मिल जाता। लेकिन हमने ऑनलाइन नहीं करा था, हम फिज़िकली गए थे वहाँ पे, तो हमारा उन्होंने फॉर्म ले लिया था, बट उन्होंने ये कहा था कि आपको इसमें 10 दिन का टाइम पीरियड लग जाएगा। और क्या हुआ, अगर आप उसी प्रोसेस को ऑनलाइन करते हो तो वो जो आपका माइग्रेशन डिग्री या जो भी आपको वहाँ से चाहिए प्रोविज़नल वगैरह इग्नू से, तो वो आपको 3 से 4 दिन में आपको मिल जाएगा। लेकिन हम फिज़िकली वहाँ पे फॉर्म फिल करके देकर आए थे, तो इस वजह से हमारे को टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा लगेगा हमारा माइग्रेशन आने में। तो आप ये आप वहाँ पे इस तरीके से ना जाके ऑनलाइन का प्रोसेस देखें तो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन पोर्टल उनके अब अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स, उन्होंने ये कहा था, और उसमें जल्दी प्रोसेस हो जाता है। तो आप फॉर्म वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, आप ऑनलाइन पोर्टल पे ही वहाँ पे अप्लाई करें। और हाँ, मैंने आज की जो थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई थी वो मैं इस व्लॉग में ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे को पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग स्टार्ट करने का, तो मैं सोचा अब स्टार्ट करूँ और थोड़ी सी आपको इग्नू से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सो मैं इसके बाद अब वो क्लिप ऐड करूँगी फ़िलहाल में। सो गाइज़, मैं निकल चुकी थी कोर्ट के लिए और मैं सीधा, आपको पता है, मेट्रो से ही जाती हूँ, क्योंकि मेरा नियर बाय यही मेट्रो स्टेशन लगता है। 30 हज़ारी का मेरा 10 मिनट का ही रास्ता है बस यहाँ से। और मैं आज इतनी जल्दी निकल गई थी कि मैं सुबह का बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। थप्पड़ ऐसा मारूंगी, अंशिता ब्लॉग में मत डाल, मैं मार दूंगी तेरे को। नोट्स बना रहे हो क्या? दवाई खा ली, लग तंद्री शक्ल से, बीमार भी हो रहे हो। क्या दे, गलत फहमी मत पाले करो तुम। सो गाइज़, हम यहाँ पर आए हुए थे 30 हज़ारी के अंदर बैंक बना हुआ है SBI, क्योंकि हमें एक डीडी बनवाना था इग्नू के लिए, मैंने आपको बताया था। सो गाइज़, हम यहाँ पर आ चुके हैं इग्नू के लिए ITO। हम ITO मेट्रो स्टेशन पे उतर गए थे, वहाँ से हमने रिक्शा तो करा नहीं, हम पैदल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पास में ही है राजघाट। इस वजह से हम थोड़ा सा चल के, डिस्टेंस पे ही है थोड़ा सा ही, तो हम चल के पहुँच जाएंगे। मैं और जस्सी हैं साथ में। बस ये पागलों की तरह मुझे हंसाने में लगी पड़ी है बेमतलब में, कि जस्सी कह रही हमारे साथ एक प्रैंक हो गया था। बस हम रिक्शे वाले को पैसे नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए हम आगे चला गए। जैसे हम चलते तो जा रहे हैं, लेकिन रास्ता ना समझ। अच्छा, यहाँ से आगे और जाके रास्ता है, ये तो मेरे मामा का घर आगे क्या, और क्या। अच्छा, हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर इंद्रप्रस्थ मेट्रो के स्टेशन के पास, जो ये इग्नू शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। और हमने ये देखो बिल्ली कैसे सो रही है, ये अंकल की टेबल पे बैठे बैठे ही सो रही है, और सही में इतनी क्यूट लग रही है। आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही है ये। गाइज़, ये इग्नू का ऑफिस है जो ITO से इंद्रप्रस्थ के नियर बाय शिफ्ट हुआ है। तो अगर आपको भी कोई भी इग्नू का काम हो तो आप डायरेक्ट ही यहीं पर इंद्रप्रस्थ मेट्रो से उतरे। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही सिर्फ ये इग्नू का ऑफिस है मेन, जो कि रिलीजन सेंटर 2 कहलाता है। हम फाइनली घर के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और अभी फ़िलहाल में बज रहे हैं 6। देखते हैं हम कितनी देर में घर पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे लिखा होगा गेट नंबर।
देख यहाँ पे पड़ जैसे। सो गाइज ये था मेरे पूरे दिन का रूटीन। मैं पहले कोर्ट गई, वहाँ से फिर मैंने सारा काम कंप्लीट करके जस्सी के साथ गई, बैंक का भी काम करा। तो पूरे दिन का रूटीन मेरा यही था। और फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करे करो। व्यूज़ तो आप बढ़ाई रहे हो, लेकिन प्लीज़ लाइक भी कर दे करो, सब्सक्राइब भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं फ़िलहाल में ये देख लड़ाई तो गाइज मैं इस ब्लॉग को करती हूँ फिलहाल में यहीं पे एंड। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए सभी को राम राम।